किसान भाइयों राम राम। आप सभी कैसे हैं किसान भाइयों? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया भिंडी की खेती के साथ दो ऐसी कौन सी सब्जियों को लगाएं जिससे भैया हमें उत्पादन के साथ साथ पैसा भी अच्छा कमाने के लिए मिल पाए। क्योंकि काफ़ी किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो एक ही फसल को लगाते हैं और उससे भैया वो सोचते हैं कि हम अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन भैया जब वो उसकी हार्वेस्टिंग करके उसकी तुड़ाई कर मंडियों में जाते हैं तो उस टाइम जो है उसका रेट कम होता है और जो दूसरी सब्जियां होती हैं उसका रेट ज़्यादा होता है। तब वही किसान भाई ये सोचते हैं काश हमने भी ये सब्जियां लगाई होती तो हमको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल पाता, लेकिन हम तो एक ही फसल कर बैठे हैं, इससे हमको अच्छा पैसा नहीं कमाने के लिए मिल पा रहा है। तो किसान भाइयों आज आपको हम इस वीडियो में बतलाएंगे कि भिंडी के साथ आप दो सब्जियों को और लगा लीजिए, इससे आप अच्छा पैसा कमाएंगे और आप देखेंगे कि मंडियों में इसका जो रेट होता है भैया वो जल्द टूटने नहीं आता है। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कैसे उसको लगाना है, कैसे खेत को तैयार करना है, कौन सी हाइब्रिड किस्मों की लाके हमें बुआई करनी है जिसमें भैया उत्पादन ज़्यादा मिले। उत्पादन ज़्यादा मिलने का मतलब ये होता है भैया कि जो पैदावार हो रही है वो सही ढंग से हो और उसकी लगातार तुड़ाई चलती रहती है। वही भैया हाइब्रिड किस्में अच्छी होती हैं जिसकी लगातार तुड़ाई चलती रहती है। क्योंकि भैया जब हमारे मंडियों में शॉर्टेज आता है माल का, जब सब्जियां कम पड़ने लगती हैं तब उस टाइम पे जो इसका रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो किसान भाइयों के पास माल ना होने के कारण वो अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर वो अच्छी वैरायटी का चुनाव किए हैं भैया तो वो लगातार मंडियों में इसकी तुड़ाई कर ले जाएंगे, तभी वो अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इसलिए हम आपको भैया हर वीडियो में बोलते हैं कि आप जब भी बीज का चयन करिए तो उस टाइम पे भैया हाइब्रिड किस्मों का चयन करिए, लेकिन जो अच्छी कंपनी का हो उसी का आप चयन करिए। जैसे सिजेंटा हो गया, बीएनआर हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके इलाके में जो कंपनी अच्छी चल रही है आप उन हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव कर अपने खेतों में बुआई करिए। तो भैया अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की भिंडी के साथ हमें कौन सी वो दो सब्जियों को लगाना है। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों अगर हम भिंडी की खेती करने चल रहे हैं तो उसके पहले भैया हमको खेत को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम भैया सही ढंग से खेत को तैयार किए रहेंगे तभी जो हमारा भिंडी है उसके साथ जो हम और सब्जियां लगाएंगे वो ठीक तरीके से बढ़वार ले पाएंगे और अच्छा उत्पादन तभी दे पाएंगे। तो भैया खेत को हमें कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले भैया आप अपने खेत को 2 से 3 बार जो कल्टीवेटर आते हैं, गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं जैसे तोता हल हो गया, इन सब से आप भैया 2 से 3 बार अच्छी जुताई करवाकर, गहरी जुताई करवाकर, अगर आपके पास भैया समय है तो आप अपने खेत को 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय इतना नहीं है तो आप फिर भी अपने खेत को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप भिंडी की बुआई करिएगा। उसके पहले भैया जब आप 2 से 3 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे उसके बाद आपको इसमें कुछ बेसल डोज डालना है, उसके बाद आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाना है। तो अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है भैया तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हम आपको रासायनिक खाद के बारे में बतलाने चल रहे हैं आप इसको डाल दीजिएगा, इससे आपके खेत में पूरी ताकत आ जाएगी। तो आपको जो रासायनिक खाद लेना है भैया उसमें लेना है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है, आपको उसको लेना है 1 एकड़ में 50 किलोग्राम। और साथ में आपको लेना है एसएसपी खाद जो पाउडर फार्म वाली आती है, सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फार्म में आती है, आपको इसको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। और साथ में आपको इसमें लेना है पोटास, MOP खाद यानी मैरोट ऑफ पोटास जो आता है, आपको इसको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। और साथ में आपको थोड़ा सा सल्फर लेना है, 1 एकड़ में आपको 5 किलोग्राम। इन 4 खादों को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद भैया आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। जब मिट्टी आपका भुरभुरा हो जाए तो उसके बाद आप खेत को अच्छी तरीके से समतल करवा लीजिए पाटा लगवाकर। उसके बाद आप इस लीजिए आपका खेत तैयार हो गया है भैया भिंडी की खेती करने के लिए, और साथ में आपको जो दो सब्जियां लगानी है उसकी खेती करने के लिए। तो अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम भिंडी की खेती कर रहे हैं तो हम कौन सी कंपनी का चुनाव करें। तो भैया जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 2 ये वैरायटियां सबसे ज़्यादा चल रही हैं,
एडवांटा गोल्डन सीड कंपनी का जो आता है, एक राधिका आता है और दूसरा जो है नाव्या आता है। ये दो भिंडियाँ भैया बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं मार्केट में। अधिकतर किसान भाई इन दो हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, या फिर काफ़ी किसान भाई जो सिजेंटा कंपनी का भिंडी आता है उसका भी चुनाव कर रहे हैं। तो भैया आपके इलाके में देख लीजिए कौन सी भिंडी सबसे ज़्यादा उत्पादन दे रही है, किसका साइज अच्छा है, आप उनका चयन कर लीजिए। अगर हमारे यहाँ तो भैया ये 3 वैरायटियाँ ज़्यादा चल रही हैं। एक तो गोल्डन कंपनी का जो हमने अभी बताया एडवांटा गोल्डन कंपनी का जो ये राधिका और नाव्या है, उसके बाद सिजेंटा कंपनी का 906 OH 906 आता है, वो भी भिंडी बढ़िया चल रही है। तो आप कि यहाँ देख लीजिए कौन सी वैरायटियाँ अच्छी हैं, आप उनको लाकर बुआई कर लीजिए। अब दोस्तों बात हो गई कि हमने हाइब्रिड किस्मों का तो चुनाव कर लिया, अब इसकी बुआई हम कैसे करें। तो भैया बुआई करने के लिए सबसे सटीक तरीका हम बता रहे हैं, जिससे भैया आपकी भिंडी का जो जर्मिनेट समय है, जो जमाव का टाइम है, वो बहुत ही कम हो जाएगा। जैसा कि आप भिंडी लाकर बुआई कर रहे हैं 15 दिन में जमा हो रहा है, लेकिन अगर हम जो आपको बता रहे हैं स्टेप, अगर इससे आप बुआई करते हैं तो वो 7 दिन में आपका भिंडी जर्मिनेट हो जाएगा, आपका पौधा विकास के लिए तैयार हो जाएगा 7 दिन में। तो भैया आप जब सीड को लाइए, अपने घर पे बीज को लाइए, तो आप उसको फाड़ दीजिए फाइल को। उसके बाद आप किसी बर्तन में उसको पानी में रात भर भिगो दीजिए। शाम को आप भिगो दीजिए, सुबह उसको पानी से निकाल कर बाहर रख दीजिए। उसके बाद भैया आप पूरे खेत में भिंडी की बुआई कर दीजिए। तो भैया अब बात आती है कि अगर हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो कौन सी वो 2 सब्जियां हैं जिनको हम लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो भैया पहली सब्जी तो आपकी हो गई भिंडी की, आप एक लाइन में भिंडी लगाइए। दूसरी सब्जी है भैया जो आपको लगानी है, इसका जो रेट है भैया वो मंडियों में कभी टूटने नहीं आता है। और हम आपको बता रहे हैं अगर आप भिंडी की खेती के साथ इसको आप उसमें साथ में लगा लिए तो आप खुद ही सोचोगे यार किस बंदे ने कितना अच्छा दिमाग बताया कि एक ही खर्च में हमने दोनों सब्जियों को लगाया और साथ में भिंडी से ज़्यादा इसमें पैसा कमाया। तो भैया जो दूसरे नंबर पे आपकी सब्जी है भैया वो है भैया ग्वारफली, जिसको आप लोग भटोए बोलते हैं। आप उसको लाकर अपने खेतों में ज़रूर लगाइए। एक लाइन में आप भिंडी की लगाइए, एक लाइन में उसके बाद अगली लाइन जो आपकी है उसमें आप ग्वारफली जो आता है आप उसको लगाइए। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन में भिंडी, एक लाइन में ग्वारफली, फिर भिंडी, फिर ग्वारफली, आप स्टेप बाय स्टेप इन दोनों सब्जियों को लगा लीजिए पूरे खेत में। इससे भैया आपका जो लेबर का खर्च है वो भी एक ही खर्च में आपका दोनों सब्जियां तैयार हो जाएंगी। जो दवा आप डालेंगे एक ही दवा में दोनों सब्जियां तैयार हो जाएंगी, एक ही सिंचाई में आपकी ये दोनों सब्जियां तैयार हो जाएंगी। अगर आप पर डे भिंडी की तुड़ाई कर रहे हैं 10 से 15 रुपये किलो का रेट ले रहे हैं, तो अगर आप इसको साथ में ले जाओगे तो भैया ये 30 से 40 रुपये 50 रुपये पर किलो के हिसाब से इसका भी रेट मिलेगा। तो आप डबल कमाई कर कर अच्छा पैसा कमा सकते हो भैया अगर ये 2 सब्जियां लगा लिए। इसके साथ एक बम्पर इनाम है, जैसा कि आप लोग पूरे खेत में भिंडी और ग्वारफली को लगा लिए, लेकिन जो मेड़ के चारों तरफ जगह बचती है उसमें आप क्या करेंगे, आप तो इसे छोड़ देते हैं ना, लेकिन उसमें भी आपको हम पैसा कमाने का ट्रिक बताने चल रहे हैं। तो भैया उसमें जो ये मक्का होता है जिसको आप लोग भुट्टा बोलते हैं, आप उसको लाकर मेड़ के चारों तरफ ऐसे लगा दीजिए। इससे भी भैया आप अच्छा पैसा कमा लेंगे एक ही सिंचाई के साथ। आपको कोई खर्च नहीं करना, केवल आप मक्के का बीज लाइए, जब इसमें आप दवा डाल रहे हैं तो उतनी दवा उसमें पहुंच जाती है, उसमें ज़्यादा रोग ब्यास नहीं लगता। जब आप इसकी सिंचाई करेंगे तो साथ में उसको भी पानी मिल जाएगा। तो आप मक्के को लाकर चारों तरफ ऐसे लगा लीजिए। जैसे कंचन के 25 आता है या BNR कंपनी का और भी आता है, तो आप अच्छी वैरायटियों को लाइए जो हाइब्रिड किस्में हैं, जिसके मक्के में दाने बढ़िया फरे, उसको आप लाइएगा। जो लंबी बालियां होती हैं उनको लाकर आप पूरे खेत में चारों तरफ लगा दीजिए। इससे आपको भैया जो गर्मियों के समय में चलने वाली लू होती है उससे भी आपको बचत मिल जाएगी। जो सर्दियां हमारी जल्दी ख़त्म हो जाती है, सिंचाई करते हैं और 2 दिन बाद देखते हैं उसमें सर्दी बिल्कुल नहीं है, तो जब ये हवा चलेगा तो मक्के का जो हमारा पौधा है भैया वो हवा को रोक लेता है, हवा धीमी हो जाती है। इससे भैया हमारा जो सर्दी है भिंडी की वो जल्दी जाती नहीं है, जिससे भैया हमें सिंचाई कम करनी पड़ती है। तो आप मक्के को साथ में ज़रूर लगा लीजिए, इससे आप अच्छा पैसा ज़रूर कमाएंगे। तो भैया इस स्टेप से अगर आप भिंडी की खेती करते हो तो वादा करते हैं दोस्तों कि अगली बार हमारे इस चैनल को आप ढूंढ कर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हम कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं बनाते हैं, जो बताते हैं वो एकदम सही बताते हैं। पिछली साल हमने लगाया था और इस साल भी देख रहे हो पीछे ये हम लगाए हुए हैं पूरे खेत में, ये भिंडी है
और इसी में हमने ग्वारफली और इस साइड में जो आप ये देख रहे हो मेड़, इसके चारों तरफ हमने मक्के को फिर से लगाया है, क्योंकि भैया उस टाइम पे हमने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया था। तो सोचे आप लोगों को भी बतला दें कि आपको अगर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो साथ में ये ज़रूर लगाइए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भैया अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट भैया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एक किसान भाई के पास ज़रूर शेयर कर लीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित समय समय पर जानकारियां मिलती रहे कि आपको कौन से महीने में कौन सी सब्जी का चुनाव करना है, या फिर आपके जो फसल में रोग ब्यास लगते हैं उसके लिए आपको कौन सी दवा कब डालनी है, जो भैया आपको 100% रिजल्ट दे पाए। क्योंकि भैया अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी समय समय पर मिल पाएगी। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।